हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और उस पे 32 और हुआ तो 33 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विषय स्पष्ट है कि जो शुद्ध भक्त हैं वह मोक्ष और भोग और मोक्ष की भी स्पृहा से रहित रहते हैं। तब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये अनेक अनेक भक्तों का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों को विश्वास होता है ऐसे, किसी ने एक बात बोली, फिर दूसरे ने वही बात बोली, फिर तीसरे ने भी वही बात बोली, तो व्यक्ति बार बार अनेक एग्जाम्पल सुनता है तो उसको विश्वास हो जाता है सिद्धांत पर। इसलिए देखिए, उसी थीम को लेकर कई श्लोक और आगे भी और श्लोक बोले जाएंगे। तो आपने कल सुना था भरत महाराज के बारे में, ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज के बारे में, कि जिस लक्ष्मी की इच्छा श्रेष्ठ देवता करते हैं वह उनके पास थी, उसकी इच्छा नहीं की। पत्नी, बच्चे, संबंधी, संपत्ति और पूरी पृथ्वी का राज्य आदि पुत्र, उन सभी की आसक्ति को त्याग दी जो अन्य लोगों के लिए अत्यंत त्याज्य है। और ऐसा उनके लिए करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका मन भगवान मधुसूदन में रमण करने लगता है वह तो मुक्ति भी नहीं चाहता, ये आपने सुना था। अब यहाँ पर हम लोग श्री वृत्तासुर की प्रार्थना को सुन रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध है, यह 6:11-25 है। हाँ, तो ये 6:11-25 में भागवतम का श्लोक है। और यहाँ पर वृत्तासुर भगवान संकर्षण जो उनके उपास्य हैं वो ध्यानस्थ हो गए हैं और संकर्षण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं आपका पार्षद बनना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। और एक इतनी अद्भुत बात है कि भागवतम को चिन्हित करने के लिए किस ग्रंथ को भागवत कहते हैं, इसमें लिखा गया है एक जगह कि श्री वृत्तासुर, जिस ग्रंथ में श्री वृत्तासुर की प्रार्थना है उसको भागवत कहते हैं। क्योंकि देवी भागवत भी है और से भागवत हो सकते हैं। तो इतना बोलने, वॉइस धीमे है, तरह इसका देखिए, बढ़ाइए गेन। हाँ ठीक है, सुनाई पड़ रहा है। तो श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाओं से चिन्हित किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण को। तो आप समझ सकते हैं कि भागवतम का ये जो प्रेयर्स हैं कितनी डीप है। और अगर आप जरा देखिए 6.11.24 शायद वही है, अहम हरे ताव पादेक मूलम इत्यादि श्लोक है। और उसको प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज अ एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरित सुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तु काया। तो उसके बाद ये श्लोक, वही श्लोक है क्या? हाँ, उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं। वहाँ कहते हैं कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपकी मन से आपका स्मरण करूँ, वाणी से मैं आपके गुणों का कथन करूँ और शरीर से आपकी सेवा करूँ। जरा वो श्लोक गा देंगे फिर से, वाणी गुणानुकथन है। ये भक्त का जीवन है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, इनके बड़ा अच्छे से गाते हैं। गाइए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवद्धनूनाम्। तो ये है भक्त का वास्तविक जीवन, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। कभी कभी करते हैं इसको, मैं सोचता हूँ कि इस पे क्लास करते हैं, कैसे गाएंगे भी और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। विल सी, मे बी टुडे इवनिंग समथिंग। बहुत अच्छा श्लोक है। तो अब मान लीजिए भगवान पूछें कि भाई तुम मेरी सेवा करके क्या चाहते हो, तो अब वह यहाँ श्लोक पे बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न सराधिपत्यम्।
न रसा होना चाहिए। रसा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस त्वाविरहय्य कांक्षे। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्य काङ्क्षे। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस त्वाविरहय्य कांक्षे। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्य काङ्क्षे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्य काङ्क्षे। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस त्वाविरहय्य कांक्षे। मेरी इच्छा थी कि दोनों टाइम भागवत हो, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी। श्रील रूप गोस्वामी कृपा से हो ही रहा है, वो भी चुने चुने श्लोक श्रीमद् भागवतम के। षष्ठ स्कंद भागवत 6:11-25 में वृत्तासुर की उक्ति है, हे समंजस। समंजस मतलब सर्व सौभाग्य निधि, उसी तरह से अनुवाद करना है। सर्व सौभाग्य निधि मतलब आप किसी भी प्रकार के वरदान को देने में समर्थ हो। मैं आपको छोड़कर ध्रुवलोक, ब्रह्मपद अर्थात ब्रह्मलोक, पृथ्वी का एक छत्र आधिपत्य, पाताल की अधीश्वरता अथवा अणिमा आदि सिद्धियां और तो और मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। तो अब ये समझ में आ गया ना कि कैसे भक्त भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहते हैं। अब एक अद्भुत बात है कि ध्रुव लोक भगवान विष्णु का स्थान है। तो अब आपको याद आ रहा है ना वो कि 5 प्रकार की मुक्ति भी बिना मत सेवनम जनाई। अब देखो श्लोक भूलो मत, साष्टी सामे श्लोक था ना इस तरह से कि साष्टी दूं सामे पे दूं सब कुछ आपको, लेकिन अगर मेरी सेवा नहीं मिलेगी तो भक्त वह भी स्वीकार नहीं करते। द पॉइंट इज the desire is for Lord association and service। भगवान के संग और उनकी सेवा की इच्छा है। अगर वो उस इच्छा की प्रबलता को दिखा रहे हैं, ये लॉजिक नहीं लगाएगा कल्याण प्रभु के धाम में जाएंगे तो सेवा मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही ना। धाम में जाएंगे तो सेवा मिलेगी ही, ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि स्वर्गापवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। ये श्लोक तो रट गया होगा अब तो, इतने नंबर ऑफ टाइम्स ने रिपीट किया है। स्वर्ग अपवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। तो कथंचित का मतलब यदि अगर इच्छा करते हैं तो मेरा धाम भी आसानी से मिल जाता है। बट द प्रायोरिटी इज नॉट, वहां प्रायोरिटी जो है भगवान की सेवा की नहीं है। तो यहाँ ये क्यों हो रहा है आप समझा सकते हैं कल्याण प्रभु की क्यों मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं? कोई भक्त समझा सकता है यहाँ पे कि क्यों मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ में आया अब तक? बोलिए, इधर किसी को समझ में आया तो बताइए। श्यामजू माता जी समझ में आया आपको? काहे मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं आप बताइए, और जो समझ में आया वो बताइए, और डांट खाने के लिए तैयार है ना गलत बताया तो भी। जो समझ में आया वो बताइए, काहे मोक्ष की इच्छा नहीं करते? बोलिए। क्योंकि मोक्ष को बड़ा तुच्छ समझ रहे। काहे, वही तो पूछ रहे, क्यों तुझ समझ रहे हैं? अरे समझाते समझाते हम तीरो भाव हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। क्यों मोक्ष को तुझ समझ रहे हैं? मोक्ष में रस, आरस नहीं, आरस क्या होता है? रस नहीं है जो कृष्ण सेवा में, भगवान से प्रेम, क्योंकि उनको भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त होता है। यही तो बात है। और ये प्राप्त क्यों होता है? अभी प्रश्न कर लूं। भक्ति का सुख सबसे श्रेष्ठ है, मुक्ति भुक्ति कम बढ़ भी ठीक है, लेकिन सुख मिलता भी क्यों है? आप माइक पे बताइए।
यही समझ में नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा फिर। हाँ, प्रभु जी, अन्याभिलाषिता अगर सिर्फ भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे इजी हैं, लैंग्वेज में भोग और बताइए। मोक्ष की इच्छा को छोड़, हाँ, भोग और मोक्ष की स्पृहा को पहले व्यक्ति विवेक से छोड़ता है और उसके बाद भगवान की भक्ति देवी उसको प्रेम दे करके उसके मन और इंद्रियों को हर लेती है। ये बार बार समझा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए हम, क्योंकि यही करना है आपको रोज। एवरी डे व्हेन वी आर चैंटिंग, यू शुड नॉट बी डिजायरिंग लिबरेशन, यू शुड नॉट बी डिजायरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको विवेक से त्यागना होगा, तब भगवान सोचेंगे चाहता क्या यार, ये जानते हैं कि क्या चाहता है। खोला बेचर श्रीधर भी तो यही चाहे ना। इस तरह की प्रार्थना भाषा भक्तों ने करी है। डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। उधर भगवान की सेवा नहीं, किधर। ये इंटरेस्टिंग है, ये बात समझ लीजिए, अगला श्लोक भी तभी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ गया है। वेरी गुड। अन्वय देखिए, समंजस, हे सौभाग्य निधि। हम इस शब्द को मेरे को देख करके असमंजस में पड़ गए थे। मैंने कहा असमंजस मतलब नहीं समझ में आना क्या करना, तो वो अर्थ तो नहीं आ रहा है इस तरह से। तो आचार्यों ने समझाया कि समंजस मतलब सौभाग्य निधि, तो वैसे समझ लीजिएगा। असमंजस समझते, कंफ्यूजन, हम बड़े असमंजस में पड़ गए, तो उसमें आ हटा देंगे तो सौभाग्य निधि कैसे आया हमको नहीं पता। हम अभी डिराइव नहीं कर पाए, लेकिन समंजस का अर्थ हमको समझ में आ रहा है। हे सौभाग्य निधि, जो लिखा है वैसे समझ लो ना भाई। मतलब आप कुछ भी दे सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना कि भगवान कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, अब जो भी है वो सब कुछ दे सकते हैं। मैं त्वा विरहय्य, आपको छोड़कर, न नाक पृष्ठम, नहीं न ही स्वर्गलोक या ध्रुवलोक को। अब आप कहेंगे या का मतलब क्यों हुआ भाई? देखिए थोड़ा अलग होगा। एक आचार्य कह रहे हैं कि नाक पृष्ठम मतलब ध्रुवलोक, हाईएस्ट, और दूसरा है स्वर्ग, तो इसलिए दो अर्थ आएंगे। ये अर्थ बता रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं स्वर्ग नहीं चाहता या ध्रुवलोक भी नहीं चाहता। न च पारमेष्ठम, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का नाम है, तो पारमेष्ठ मतलब ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक का राज भी नहीं चाहता, ब्रह्मलोक में भी रहना नहीं चाहता। न सार्वभौमम, भूमि प्लस सर्व उसी से डिराइव हो रहा है, सारी भूमि का राज्य भी नहीं चाहता, न भूमंडल के साम्राज्य को चाहता हूं, न रसाधिपत्यम और न ही रसातल के स्वामित्व को चाहता हूं, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, न योग की सिद्धियों को अथवा मोक्ष को भी नहीं चाहता हूं। इजी है। एक डाउट है कि ध्रुवलोक शाश्वत है। हाँ जी है। तो ये श्लोक स्पष्ट है। न नाक पृष्ठम, मैं नाक पृष्ठ अर्थात ध्रुवलोक या स्वर्ग नहीं चाहता। न च पारमेष्ठम अर्थात ब्रह्मलोक नहीं चाहता। न सार्वभौमम, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता। न रसाधिपत्यम, रसातल का राज्य भी नहीं चाहता। अब कहेंगे रसातल कौन जाना चाहेगा भाई? वहाँ बहुत बड़ी अपलेंसेज हैं, तो लोग अभी जैसे बली महाराज वहाँ पे रूल कर रहे हैं, कहाँ पे? सुतल लोक में, तो उधर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। उसको बिला स्वर्ग कहते हैं, आई थिंक लोअर प्लान, आई थिंक मीन्स कौन से प्लानट को कहते हैं, कोई एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, उसको बिला स्वर्ग कहते हैं। मतलब वो भी एक स्वर्ग का काउंटर पार्ट है, बहुत सारी ऑपलेंसेज है वहाँ पे। 5वें स्कंद में देखेंगे। न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहता। वा मतलब अथवा अपुनर्भवम, दोबारा ना होना अर्थात मोक्ष भी नहीं चाहता। समंजस अर्थात भगवान हे सौभाग्य निधि, आपको क्यों नहीं चाहते? कह रहे हैं त्वा विरहय्य कांक्षा, आपके विरह की कांक्षा है, कांक्षा में, आपके विरह की कांक्षा में, मतलब सॉरी गलत हो गया। त्वा विरही कांक्षे, कांक्षे मतलब नहीं चाहता हूं, उसका संबंध है। न नाक पृष्ठम कांक्षे, न च पारमेष्ठिम कांक्षे, न सार्वभौमम कांक्षे, न रसाधिपत्यम कांक्षे, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम कांक्षे। क्यों? त्वा विरह, आपके विरह में। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है। दिस शोज अ डिवोटी सिंसियरली एंड वेरी ईगरली इज डिजायरिंग अ लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। भगवान से एक बहुत प्रेममय संबंध को ही चाहता है। क्लियर समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, यहां सुनूंगा फिर समझ में आ जाएगा कि खोला बेचा श्रीधर, अब उनको इतना भगवान के नाम में रुचि है कि दिन में तो वो केला का पत्ता वगैरह बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं केले बेच रहे हैं, और रात में हरे कृष्णा यस। और लोग सोच रहे हैं कि भूखा है इसलिए खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए हरे कृष्णा कर रहा है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वह
उनकी वो इतने गरीब थे खोला बेचा और श्रीधर की वो लोहे का लोटे का पात्र यूज करते थे, लोहे का लोटा, नॉट स्टेनलेस स्टील, लोहे का लोटा आप कभी यूज किए हैं? हैव यू एवर यूज आयरन पॉट? एनीवन हियर? इतने गरीब तो कोई नहीं होगा। और उससे वो नहाने का भी काम करते थे और अब पानी वानी जो भी करते हो वो जाकर उससे महाप्रभु पानी पी लिए। ये हल्की बात है। यहां देखिए हम लोग भगवान का ग्लास अलग रखते हैं, सब लोग रखते होंगे और रखना भी चाहिए, लेकिन वो भगवान खुद आकर के उनकी झोपड़ी या जिसको भी झोपड़ी कहा जाएगा, सो कॉल्ड झोपड़ी जिसमें 6 छेद थे, तो अब उससे पानी पी लिए और कह रहे हाय हाय आप क्या कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो, ऐसे करके। तो यानी महाप्रभु ने वहां तो नहीं प्रकाशित किया, लेकिन महाप्रकाश लीला में महाप्रभु खोला बेचा श्रीधर को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? अष्ट सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि वो ब्राह्मण बालक रोज हमसे 2 घंटा झगड़ा करे। काफी अच्छा वरदान है, इज इट नॉट? कल्याण प्रभु को क्या लगता है? नो कमेंट्स है, आप लोग क्या लगता है? तो अब आप समझिए कि वो जो प्रेम कलह थी, वो कलह कैसी थी? वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और खोला बेचा श्रीधर, और सबसे रेट कम होता था। महाप्रभु उन्हीं के पास जाएं और कहीं जाएंगे भी नहीं, उन्हीं के पास जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा है कम में दो, कम में दो। फिर कहेंगे देखो मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें तो मुझे फ्री में दे देना चाहिए अरे बेचारे की जान लेंगे। और वो भी कहते तुमको नहीं पसंद है तो कहीं और जाके ले लो, तुमको लग रहा है कि मैं महंगा दे रहा हूं तो बगल में जाके ले लो, नहीं वहीं आएंगे झगड़ा करेंगे। एंड इट्स अमेजिंग, द लॉर्ड हु सर्व्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मीज, जो हजारों हजारों लक्ष्मियों के द्वारा सेवित हैं, वो आकर के वो केले के लिए और केले के पत्ते के लिए झगड़ा कर रहे हैं उनसे। तो भगवान को भी तो मजा आ रहा है भगवान को भी मजा आ रहा है, भक्त को भी मजा आ रहा है। तो वो जो सुख का अनुभव कर लिए इतने तृप्त हो गए कि उनको मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। क्या करेंगे? मोक्ष में कोई झगड़ा करेगा उनसे? ठीक है, कुछ भक्त कह रहे हैं कि इधर नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर है। एक वृत्तासुर की स्तुति में आखिरी लाइन में समंजसाम त्वा विरह आकांक्षे में, क्या ये विरह की आकांक्षा कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, विरह की आकांक्षा नहीं की जाती है, विरह का अनुभव किया जाता है। अग्रीड? वी डोंट एस्पायर फॉर सेपरेशन, वी फील सेपरेशन। अग्रीड? भूख लगती है तो आप अपने भोजन से विरह का एस्पायरेशन करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं कि विरह अनुभव करते हैं। तो विरह का अनुभव कर रहे हैं और उसकी वजह से ना कांक्षे। अब देखो उसमें कैसे अन्वय रखा गया था, अन्वय में देखिए कैसे लिखा हुआ है ये ना योग सिद्धिर पुनर्भवम व कांक्षे, और यहां सब त्वा विरहैया, आपको छोड़कर आपका विरह के कारण मैं और कुछ नहीं चाहता, ये बात बोल रहा है। विरह की कांक्षा नहीं कर रहे हैं, दुर्गम संगम जी। वृत्र कह रहे हैं, निवृत्तासुर कह रहे हैं, नाक पृष्ठ अर्थात ध्रुव पद यानी ध्रुव लोक, सार्वभौम अर्थात श्री प्रिय व्रतादि की तरह महाराज्य, ठीक है, पूरे विश्व पे, रसाधिपत्य अर्थात पाताल आदि का साम्राज्य, और अपुनर्भव अर्थात मोक्ष, इन सबको भी आपको छोड़कर नहीं चाहता हूं। यहां नाकपृष्ठ, पारमेष्ठ, सार्वभौम और रसाधिपत्य, इन चारों को क्रमशः उत्तरोत्तर न्यूनत्व दिखाने के लिए इस प्रकार कहा गया है। उत्तरोत्तर कैमुत्य के लिए विष्णु पद के आसपास होने के कारण ध्रुव पद की श्रेष्ठता है। योग सिद्धि और मुक्ति को सबके पीछे लिखा गया है। इन दोनों में योग सिद्धि से मुक्ति श्रेष्ठ है। कुछ समझिए, यहां कैमुत्य का मतलब है कि वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, नाक पृष्ठ अर्थात ध्रुव लोक, वो नहीं चाहिए। उससे जो नीचे वाला है वो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। आप नीचे से शुरू कर सकते हैं कि हमको योग सिद्धि नहीं चाहिए, हमको अच्छा मुक्ति ले लो तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा करो रसाधिपत्य ले लो, नहीं वो भी नहीं चाहिए। अच्छा पृथ्वी का राज्य ले लो तो वह भी नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मलोक में तो रहोगे, नहीं वो भी नहीं चाहिए। अच्छा ध्रुव लोक के बारे में क्या सोचा, ना वह भी नहीं चाहिए। आप समझे? कैमुत्य से नहीं समझ में आ रहा होगा, कैमुत्य से समझाता हूं। जब ध्रुव लोक नहीं चाहिए तो ब्रह्मलोक चाहिए, आप समझ में आ रहा है? जब ब्रह्मलोक नहीं चाहिए तो पृथ्वी का राज चाहिए, जब पृथ्वी का राज नहीं चाहिए तो रसातल का राज चाहिए। जब ये सब नहीं चाहिए तो सिद्धि का क्या करेंगे या मुक्ति का क्या करेंगे? गॉट इट? मुक्ति विशेष रूप से गर्हित है क्योंकि मुक्ति में तो भजन का स्कोप ही नहीं है।
ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, सिद्धि प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत है। सिद्धि प्राप्त करके व्यक्ति अपने को भगवान कहने लगता है, यह मानने लगता है। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत सिद्ध हो जाते हैं, हाथ से राख आती है, उनके दिमाग में भर जाती है, इस कारण से वो सोचते हैं कि भगवान है। तो सिद्धि का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिद्धि मीन्स यू वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। डू यू एग्री? तो सिद्धि बड़ी डेंजरस है, और मोक्ष में तो सेवा का ऑप्शन ही नहीं है। सिद्धि मतलब अनिमा सिद्धियां, तो लोग सोचते हैं भगवान है, छोटे हो गए, बड़े हो गए, या जो भी कुछ है, या अरे अफगानिस्तान का एप्पल ला के दे दिए हमारे गुरुजी। तो ऐसी बात करने से लोग सोचते हैं हमारे गुरुजी भगवान है, अहंकार आएगा। तो सब डेंजरस है, ये सब नहीं चाहते। तो ये कैमत तो समझ में आया आपको? जब ध्रुव लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर अब ये ब्रह्मलोक तो उससे नीचे है। आपको पता है ना कि ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के से भी श्रेष्ठ मुझे राज्य चाहिए, तो ध्रुव लोग दे दिए वो उनको। तो इस तरह से उनको नहीं चाहते। Many times people think that by such reciprocations by Lord with his devotees, they also have such license to behave in that manner. Like श्रीधर खोला बच्चों, श्रीधर जी लोटे से भगवान पानी पिए गए, या शबरी जी ने भगवान को झूठे बेर दिए। सो दे थिंक वी कैन डू दैट, सो हाउ टू एक्सप्लेन दैम। कह रहे हैं कि भक्तों का, शुद्ध भक्तों का ऐसा आदान प्रदान देख करके भक्त लोग, अन्य लोग जो हैं, जो कम निम्न पोजीशन पे हैं, वो लाइसेंस लेते हैं कि हम भी अपना ग्लास से भगवान को भोग लगा देंगे। चिल लगाओ, और उससे पहले रात भर आप अपना जप करके दिखाओ, और ये देखो कि आपके छत में कितना लीकेज है। और उससे भी खतरनाक यार, खतरनाक 50% जो कमाओ उसी दिन गंगा की पूजा में लगाओ। तो सब कुछ करो ना भाई, इज इट नॉट? क्या कहते हैं, अर्ध कुकुट न्याय समझते हैं आप? ये करना, लेकिन वह नहीं करना है, इज इट नॉट? तो अर्ध कुकुट न्याय क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि खोला बेचर श्रीधर को अपराध का भय लगा था। वह चाहते नहीं थे कि उनके लोटे से भगवान पिए, वो तो भगवान अपनी प्रेम वश ऐसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ही वॉज नॉट कि ही वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि ऐसा भगवान कर रहे हैं। सो भक्त लोग अपनी तरफ से ऐसा नहीं करते हैं। श्लोक स्पष्ट है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि मुक्ति भक्त नहीं चाहते हैं। और कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं। अब दूसरा श्लोक ले लेते हैं। तत्रैव श्री रुद्रोक्त हो, भागवतम 6.17.28 श्लोक है, तो प्रसिद्ध श्लोक है। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति, नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन भिव्यति, नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। ये श्लोक बहुत अच्छा है, उसकी ट्यून भी, गौरांग प्रभु की ट्यून है, बहुत हमको अच्छी लगती है ट्यून गाने में। नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति, नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। बोलिए। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। पहले अनुवाद पढ़ता हूँ। भागवत में श्री रुद्र की उक्ति है। अभी समझना होगा कि रुद्र जी बोले क्यों। तो महाराज चित्रकेतु ने मजाक किया, उनके ऐसा संबंध है शिव जी के संग साख्य भाव में, और अब उस पे पार्वती जी गुस्सा हो गई, और वह गुस्सा होकर के तुरंत उनको शाप दे दी कि तुम असुर बन जाओ। डिटेल्स सब पढ़ लेना वहां पे। तो अब वो हाथ जोड़ करके स्वीकार कर ली, और कोई प्रतिशाप नहीं दी, यद्यपि उनका सामर्थ्य था, उनको भय भी नहीं हुआ। इस पे परम पूज्य राधानाथ महाराज एक अद्भुत बात बोल रहे थे, इज अमेजिंग। वो कह रहे थे कि देखिए, हिरण्यकशिपु जैसे लोग माया के, क्या कहते हैं ना, एक
प्यादे कह सकते हैं यार, कठपुतली को क्या है, कठपुतली समझते हैं, पपेट्स हैं। वो मटेरियल एनर्जी, द होल मटेरियल एनर्जी विच इज पर्सोनिफाइड एज मदर दुर्गा इज टारगेटिंग अगेंस्ट यू। तो कितना भय करने वाला होगा, कुछ समझे आप? हमको मजा आ गया सुन करके, हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट व्हाट महाराज स्पोक वाज अस्टाउंडिंग। थोड़ा थोड़ा माया परेशान करती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और पूरी मटेरियल एनर्जी आप पर क्रोधित हो गई है, तब तो भयभीत होने का कारण होना चाहिए ना, फिर भी भयभीत नहीं हुए। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? दुर्गा जी है ना, माया देवी हैं, तो वो मतलब पूरा पूरा अच्छे से गुस्सा हो गई है, तो कोई भी गुण साथ नहीं देगा आपका, सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण, कुछ नहीं, तीनों एनर्जियां एकदम डिस्टर्ब। शी इज एंग्री। और उधर शिव जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मत दो, अरे भाई शांत हो जाओ, अरे थोड़ा वापस ले लो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिव जी भी नहीं बोल रहे हैं कि शाप वापस लो, और ना ये बोल रहे हैं कि शाप वापस लो चित्रकेतु महाराज, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन शिव जी वहां बड़े सुंदर है, कब ऐसा प्रसंग कब आएंगे हमको पता नहीं, बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं वहां पे स्पष्ट आचार्यगण कहते हैं कि देखो आज चित्रकेतु महाराज ने, भगवान के भक्त ने तुमको हरा दिया, और बाद में दुर्गा जी पल्लू आगे कर लेती हैं। शी बिकम्स अशेम्ड बाय द टॉलरेंस ऑफ चित्रकेतु महाराज। अपनी सहिष्णुता से उन्हें दुर्गा जी को भी परास्त कर दिया, भयभीत नहीं हुए। बस उन्होंने बोला कि देवी मैंने अपराध नहीं किया, अगर मेरी आपको लगा मेरी तरफ से अपराध हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूं। टॉलरेंस इज नॉट अ वीकनेस, इट इज हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, पावर। आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है और आप परेशान ही नहीं हो रहे, तो शक्तिशाली कौन है? इनके नाम से परीक्षित महाराज के देख लीजिए, ये n नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। जो प्रभुपाद इसको बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी मेजर्ड, मस्ट अंडरलाइन कीजिएगा, मस्ट बी मेजर्ड बाय हिज एबिलिटी टू प्रोवोक टॉलरेटिंग सिचुएशंस। क्या बोला मैंने? ओ आई एम सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं कुछ सोच रहा था, गलत आया। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी मेजर्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। सॉरी उल्टा हो गया अर्थ, थैंक यू। ये है ही जगत में, कोई प्रोवोक करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं शेव कराने के लिए गया, नहीं करा पाया, तो मैं नाई को पूछा कितना समय लगेगा, तो इसका मूड क्या था, 2 लोग बैठे थे, कहता 1 घंटा। मतलब वो नहीं चाहता था कि मैं एड शेव वहां पे कराऊं। हमने कहा भाई लगता है मेरी शक्ल पसंद नहीं है इनको। वाई 2 लोग बैठे हैं, एक के शेव बना रहे हो, तो 1 घंटा काय को लगेगा? बट जस्ट उसको पसंद नहीं है। तो जगत ये है ही ऐसा, कुछ ना कुछ प्रोवोकिंग रहेगा ही। लेकिन जब व्यक्ति अध्यात्म में उन्नत होता है, भक्ति में उन्नत होता है, ही डिसरिगार्ड्स दैट। इट इज सो नाइस, मतलब अमेजिंग था। मैं मंगल आरती से लौट रहा था, बारिश हो गई तो मैं भीग ही गया, तो एक व्यक्ति भाई साहब कीचड़ से था और मेरे बिल्कुल बगल से निकाल के पूरा अभिषेक करके चले गए कीचड़ का। मैंने कहा देखो ये कितना सम्मान कर रहे हैं, मैं भागवत बोलता हूँ ना, रिस्पेक्ट सो मच। फिर मैं सोचा भाई नहीं आओ, आके स्नान तो करना ही, कोई बात नहीं, ब्रज की रज। अच्छा ऐसा मेरे संग होता है, कभी आप लोग संग भी होता है कि लोग अपमान कर ही देते हैं? अच्छा आप लोग संग नहीं होता है, हर समय हर परिस्थिति में हर व्यक्ति आप लोग को सम्मान देता है ना? हाँ, सुरनी माता जी को देते हैं। इनको ऐसा लगता है ये धरना दे देती थी पिछले जन्म में, हर चीज में याद करते। अरे प्रश्न तो सुनो। तो ये हमें इसमें बहुत सुंदर सूत्र सीखा हमने, अपार्ट फ्रॉम दिस श्लोका, कि जितना नारायण की सेवा करेंगे, नारायण परायण समझते हैं, अयन मतलब होता है आश्रय, और पर मतलब दिव्य, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रकृति के परे। तो जिनके नारायण ही दिव्य आश्रय हैं, जो अपनी मन से, अपनी इंद्रियों से और अपने शरीर वाणी से भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, उनके चित्त से भय नष्ट होने लगता है। ये बात हम सीख रहे हैं। जितना नारायण परायण होंगे उतना भय नष्ट होगा, और जितना नारायण परायण नहीं होंगे उतना ही चित्त में भय भरा रहेगा, चाहे व्यक्ति कुछ भी कर ले। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ, क्या बोला जाएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कुछ भी नहीं कह सकते किसके साथ क्या कब हो जाएगा, है कि नहीं?
मैं इसलिए स्मरण कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि भक्त हमको पूछे थे कि भय का निवारण कैसे होगा। भाई भगवान की सेवा किए बिना आप भय रहित हो ही नहीं सकते हो। तो ये कह रहे हैं, और उसका कारण भी बहुत गुह्य है। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहता है तो इसको एक दिन ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भगवान के अलावा किसी चीज की सत्ता है ही नहीं। ना तो कोई मुझसे कुछ कर सकता है नेगेटिव ना पॉजिटिव। भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं सकता। ईशस सही वशे लोको योषा दारू मई यता, हम तो थ्योरी में बोल रहे हैं लेकिन वो उसको अनुभव हो जाता है। और साथ साथ यह भी अनुभव होता है कि कृष्ण मेरे सुहृद हैं, मेरे से गलत कर ही नहीं सकते। अग्रीड? भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो विश्वास होता है ना कि डॉक्टर मेरा गलत नहीं कर सकता है, एटलीस्ट यू हैव सम फेथ ऑन दैट डॉक्टर। तो अगर ऐसा विश्वास भगवान के प्रति हो और जब जान रहे हैं कि भगवान पूरी तरह कंट्रोल में है तो आप भयभीत नहीं होंगे। एक सिंपल एग्जांपल प्रभात देते हैं, नाई के पास जाते हैं, आप देखेंगे वो कैंची लेके नाक में डाल देता है। आप लोग खुद करना का प्रयास भी नहीं करना, कोई करना भी मत, और कभी किया भी नहीं होगा। अपने हाथ से आप कैंची अपने नाक में डालते हैं कभी बाल काटने के लिए? कोई हाथ खड़ा कीजिए एनीवन। आपको अपने भरोसा नहीं है, लेकिन नाई पे पूर्ण भरोसा है कि नाक कैंची फाड़ नहीं देगी, वो बिल्कुल बाल काट के ही बाहर आएगा। या फिर उस तरह आप प्रैक्टिकल देखो कि कितना सरेंडर है ना। या किसी ने अगर आंख का ऑपरेशन आपने तो करवाया ना, आपका आंख का ऑपरेशन, तो आंख का ऑपरेशन मतलब कोई अपना चक्कू कुछ तो चलाएगा ना आंख में, इंसान ही होगा ना, भगवान तो नहीं है ना। तो आप यही मान रहे हैं ना कि आंख फोड़ देगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका सहज विश्वास है कि भाई डॉक्टर हमारे सुहृद हैं, ऐसे हमको पेट फाड़ नहीं देंगे या फिर आंख नहीं फोड़ देंगे। तो भगवान कितने सुहृद हैं। तो ये भक्ति करने से और रिवील होता है कि कृष्ण इज वेरी केयरिंग एंड उनके कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। यहां भी चित्रकेतु महाराज जान रहे हैं कि दुर्गा जी तो माध्यम है, तो कुछ नहीं कर सकती। छाया, उनको श्लोक पता है कि छाये वजस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ये छाया शक्ति है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा। कारण यही था कि एक श्राप मिल जाने से उनकी जो ये श्लोक में उपस्थित विरह की आकांक्षा है, नहीं सॉरी विरह का जो अनुभव है वह हो गया। इसको जागृत करने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं अपने भक्त के लिए। समझ रहे हैं बात? देयर वाज अ पर्पस व्हाई कृष्ण डिड लाइक दिस। तो नारायण परायण लोक समूह किसी से भी भयभीत नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि केवल चित्रकेतु नहीं होते। हाँ, ये बात छूट गई। रुद्र भगवान बोल रहे हैं, भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चित्रकेतु डिस्टर्ब नहीं हुए। कोई भी नारायण परायण भक्त भयभीत नहीं होता, ये कह रहे हैं। यानी कि सारे वैष्णवों का वो गुणगान करना है। समझे बात? कारण वे सब नारायण को छोड़कर अन्यत्र हानि लाभ दृष्टि रहित होकर स्वर्ग मुक्ति व नरक को एक दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं पॉइंट यह है कि वह लाभ देखते हैं भगवान की सेवा में। अब स्वर्ग दे दो, नरक दे दो या मोक्ष दे दो, तो उसमें क्या है? भगवान की सेवा तो है नहीं। तो अगर कहते तुमको स्वर्ग मिलेगा तो, अच्छा नरक मिलेगा तो, मोक्ष मिलेगा तो, भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो तुम हमको कहां बेच के क्या कर लोगे? प्रैक्टिकल दिखा गया कि वृत्तासुर को एक नारकीय योनि दिया गया। इट डजंट अफेक्ट हिम। समझ में आ रहा है कुछ? ये तीनों ही जगह मेरे से मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ना ही कोई सुख का अनुभव होता है ना भय का अनुभव होता है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि नरक प्रॉपर में, मतलब इन द सेंस यम लोग तो जा ही नहीं सकता है भक्त, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन एक बात है जिसको प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई टाइप राइटर है, टाइप राइटर को मतलब इंसान यहाँ पे टाइप करे खट 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 खट, और स्वर्ग में ले जाएगा तब खट 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 खट, और नरक में ले जाएगा तब भी खट 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 खट। तो ये भक्त का सिस्टम है कि भक्त कहीं पे भी रहेंगे भगवान की भक्ति करते हैं। ये बात है। एक बहुत सिंपल शब्दों में कहूं कि देयर हैप्पीनेस इज नॉट बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, सो व्हाट इज आउटसाइड दे डोंट केयर। ये समझ में आई बात? जो भक्ति का सुख है वह तो अब भगवान अंदर बैठे हैं, उनको स्मरण कर रहे हो, सुख मिल रहा है। तो बाहर क्या चल रहा है से क्या फर्क पड़ता है? अब आप प्रैक्टिकल देख लो कि जिनके घर में एयर कंडीशन है, अब आप लोगों को कुछ मौसम का फर्क पड़ता है? अगर लाइट भी आ रही हो तो, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, कोई पसीना नहीं बहता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर आपका है वो इंटरनल आपने क्रिएट कर लिया। तो ये बात यहां पे बोल रहे हैं। नारायण परहा, नारायण भगवान के शरणागत सर्वे सर्वे न कुतश्चन भिव्यति, सभी भक्त किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं। ये समझे बात? सर्वे का मतलब क्या है? हे देवी दुर्गा, ये मत सोचो कि यही स्पेशल है। इस भगवान के सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं।
तो अब बताइए इससे भगवान का गुणगान हुआ कि नहीं हुआ? ये जो भयभीत नहीं हो रहा है भक्त, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नारायण के परायण है। तो जितने भी भक्त ऐसे, वो सभी सारे एक सैंपल है, सारे ऐसे ही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारे मन में भय है तो अभी हम नारायण परायण नहीं है। पर नॉट टू बी डिस्करेज्ड, बट लेकिन जितने मामले में भगवान के शरणागत हैं, भय चला जाएगा। तो इसलिए नहीं है तो होने का प्रयास करना चाहिए। आप में से किसी को लगता है कि हरि बाप रे, हमसे हरे कृष्णा निकल गया, अब क्या गति होगी, दुर्गति होगी? कल्याण प्रभु चिंता करते हैं ऐसे? मुख से हरे कृष्णा निकल गया तो आप सोचते हो कि भाई हमारी तो बड़ी दुर्गति होगी। अरे भागवत सुन ली यार, तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा करके क्या आज तक कभी भय हुआ है? पहले मैं समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? आप प्रसाद, वो अलग बात है कि बहुत सारा खा लिया तो भय हुआ कि पेट खराब हो जाए, लेकिन प्रसाद खाने से स्पिरिचुअल एंगल से बोल रहा हूं, कभी भय हुआ कि आप देखो अगर थम्सअप भी कोई व्यक्ति बाहर पी ले, कुछ भी खा ले, तो मन में भय होता है, अरे यार इसका तो रिएक्शन आएगा। लेकिन भगवान का प्रसाद, इफ इट इज मतलब कंज्यूम्ड इन मॉडरेट क्वांटिटीज, तब तो कोई भय नहीं होता है ना। ये तो नहीं ना भय कि भाई नरक जाना पड़ेगा। आप बताओ भाई, मेरी बात समझ में कुछ आ रही है? आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सबको समझ आ रही है, बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो आप ये देखो कि एवरी टाइम यू इंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप निर्भय रहते हो। हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई कर्म बंधन लगेगा नहीं, भगवान खुश होंगे। आप दीपदान करते हुए भयभीत हो नहीं थी कभी? हुई? और ये देखो भक्तों कि आप जब भी, हम लोग जब भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तुरंत भय होता है। ये एक व्यक्ति नहीं कह सकता। छोटा सा कुछ आप यूट्यूब का क्लिप देख लीजिए, विच इज नॉट बैड बट नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, यू नो इट इज कर्म बंधन, वो कर्म बंधन लगेगा। और पाप जो करने वाले उनकी तो बात छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए। और इससे इंटेलिजेंस हमें ले लेनी चाहिए कि हम जितनी बार भक्ति कर रहे हैं यार, हम तो निर्भय रहते हैं, मस्त चीज है, इज इट नॉट? आप लोग अपने अनुभव को पकड़ेंगे तो विश्वास बनेगा कि भाई भक्ति करने से तो मैं निर्भय रहता हूं। इज नॉट अमेजिंग? कभी जब करते हुए भयभीत हुई है राधा शर्मा माता जी? तो भाई डर गई जाती है, तो बहुत जरूर जब करती है एकदम डर के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इज इट नॉट? यू नेवर बिकम अफ्रेड, द मोर यू चैंट द मोर यू बिकम प्यूरिफाइड। आपको पता है कि बहुत लाभ हो रहा है, मैं समझा पा रहा हूं। और एक और दृष्टि से देखिए, आप मान लो आपके 1 करोड़ रुपया भगवान करे सबके पास आ जाए, वो देखना कि भय आना शुरू हो जाएगा। अब ये बता दीजिए कि अपने घर में जो गोल्ड के बैंगल्स हैं उनको आप लॉकर में न रखते हो, और कितने लोग जो जपमाला है वो लॉकर में रखी है या कोले में रख के रखी। आप बाजार में टांग दो, कोई लेके जाने वाला नहीं है। भागवत रख दीजिए, कोई लेके जाने वाला नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो आप जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भक्ति में जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू योर इटर्नल क्रेडिट। यानी कि भौतिक चीजें जो मिलती हैं वो तुरंत भय का निर्माण करती हैं, और नहीं तो पैसा खरीद कर थोड़ा सोना खरीद लीजिएगा, फिर देखिए कितनी टेंशन होती है। करना में तो कोई टेंशन होती होगी नहीं। हम आश्रम में जब थे, आश्रम में कभी लॉक लगाते ही नहीं थे रूम में। क्या लेके जाएगा? भागवत रखी है बस, और क्या लेके जाएगा? हाँ, आई डोंट थिंक मैंने कभी लॉक लगाया हो। एक आध दो बार लगाया, फिर चाबी खो जाती है, हमने कहा फिर कटवाना पड़ा, लगाएंगे, ले जाओ भाई, तू ले जाए, उसको लेके जाना है। इट्स अमेजिंग। हम इस मामले में बड़े खुश रहते हैं, भाई आज मृत्यु हो जाए तो भी जो भी जप किया है वो तो मेरे अकाउंट में है, वो तो कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं कल समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपको एकदम प्योर डिवोटी बनना होगा तब ये अनुभव करेंगे। अभी भी आप अनुभव करते हो कि भक्ति करने से, एटलीस्ट जब भक्ति करते हैं, भय नहीं होता है। ठीक है ना? सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, सभी भक्त किसी से भी भयभीत नहीं होते। अगर भक्त भयभीत होता है तो किससे? हरि विस्मृति से। बहुत अच्छी बात गौरांग प्रभु का इसमें, अ मटीरियलिस्ट इज अ पर्सन हु इज फियरफुल ऑफ destruction of body, no, who is fearful of material destruction, and a person who's spiritualist, he is fearful of mental distraction. उसका मन भगवान से हट जाए उसके लिए भयभीत होता है। यही भक्तों ने प्रार्थना करी बार बार, मेरा मन आप में लगा रहा है, मेरा मन भोगों में ना जाए, है कि नहीं? लेकिन इस बात से तो भयभीत होना अच्छी बात है, लेकिन अन्यथा और किसी से भयभीत नहीं होते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, मोक्ष और छूट गया कुछ, क्या वो स्वर्ग, तो सॉरी, स्वर्ग को मैं अनुवाद नहीं रखा हूं, स्वर्ग तो अंडरस्टूड है। स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष
और नरकेशु, नरकों में भी तुल्य अर्थदर्शिना, समान रूप से अर्थ देखने वाले होते हैं। मतलब सेम है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। जो व्यक्ति 16 माला 4 नियम श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कर पा रहे हैं, यदि शरीर त्यागते वक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाया तो वो भरत महाराज इतने बुद्धिमान थे, उनसे गलती हो गई, मैं तो मूर्ख हूं, हाउ विल आई क्रैक इट। यू डोंट वरी अबाउट इट। क्रैक क्या करना है ये ये क्रैक नहीं। एक चीज बताइए कि ये जो अजामिल था कि क्रैक करके वैकुंठ गया, यूपीएससी की तैयारी की, क्रैक क्या करना भाई। कोई कंपटीशन तो निकल नहीं रहा कि अब मैं जा रहा हूं तो आप नहीं जाएंगी, आप नहीं जाएंगे तो आप जाएंगे तो मैं नहीं। क्रैक क्या करना है। डोंट क्रैक योर हेड ओवर इट, डोंट बी फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। दवा खाइए, सब ठीक हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। अभी प्रैक्टिकल देखिए, हमारे रेवती के भाई आए थे, वो बस एक दिन के लिए आए, नहीं पहुंचे नहीं थे, पापा फोन कर रहे हैं, पहुंच गया। एक झूठे बाप का एक झूठे बेटे के प्रति इतना स्नेह है कि नहीं, आप लोगों का भी इसी प्रकार से होगा। तो अब असली बाप का असली बेटे के प्रति कितना प्रेम होगा। एक बहुत सुंदर बात, मॉर्निंग वॉक पे गया था, आई थी बहुत सुंदर बात, अभी याद नहीं आ रहा था, एकदम अभी भूल गया। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम कब, नहीं आई फॉरगॉट दिस, बट कृष्णा इज वेटिंग। तो भगवान आपसे ज्यादा आग्रही हैं आपको वापस लाने के लिए, और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो टेंशन मत लीजिए, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए, जिस चीज पे कंट्रोल है उसकी चिंता करिए। हम इस संबंध में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की कोट करेंगे, बात हमको बहुत अच्छी लगी थी। सब लोग श्लोक को जानते हैं, 3:9-15 भागवतम। मरते समय एकदम गंदी अवस्था में मलमूत्र त्याग रहा है, बेड पे ही है ना, वाणी डिस्टर्ब है, प कर रहा है, पानी नहीं मांग पा रहा है, और अपने हाय माँ कर रहा है, उसको उस माँ को संस्कार करके आया है, देह का संस्कार करके आया है, जला के आया है। तो मन भी डिस्टर्ब, वाणी भी डिस्टर्ब, और शरीर तो गंदा है। ऐसे में भी अगर वो नाम एक बोलता है तो भगवत प्राप्ति होती है। तो कैमुत्य न्याय लगाइए, जब स्वस्थ शरीर है और तब वह नाम बोल रहा है, खूब बोल रहा है, 16 माला जप कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएगा। अजामिल शुद्ध पापी था, अपराधी नहीं था प्रभु जी। तो आप अपराध करना चाहती हैं। और बाय द वे, अगर आप 6ठा स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है कि अपराधी भी क्यों ना हो, नाम अपराधी भी क्यों ना हो, अगर अजामिल प्रसंग को सुनेगा तो वह भी वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। जीव गोस्वामी बोलते हैं। थोड़ा वायु कम है लग रहा है, सारी वायु बढ़ गई, इसलिए सब भूल जाती हैं जो बताया जा रहा है। याद करिए बातों को। यू डोंट थिंक अबाउट ऑफेंस। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, अपराध नहीं करने से भी अपराध हो जाता है। यहां उसमें करंट आ रहा है कि नहीं, करंट का उपयोग करते हैं। अब हाथ को गीला करके घुसा दीजिएगा, करंट लग गया तो इसमें करंट का दोष है। तो अब ध्यान रखिए ना, अपराध के स्वरूप को समझना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। और प्लस जो नाम बोल रहा है उसके बारे में भगवान ने बोला है ना कि 10 लाख जन्म का 10 लाख अपराध मैं नष्ट कर देता हूं। वी फोकस ऑन भक्ति, नॉट ऑन कमिटिंग ऑफेंसेस। अगर कोई अजामिल के प्रसंग को सुनता है तो अगर वो नाम अपराधी भी क्यों ना हो तो भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। और आपने सुनी चुके हैं, तो अपराध है तो ठीक कीजिए उसको। दुर्गम संगमनी, श्री नारायण को छोड़कर अन्यत्र हानि लाभ दृष्टि नहीं होने के कारण मुक्ति के तरह स्वर्ग नरक में भी एक दृष्टि रखते। समझे बात कुछ? मतलब नरक मिला तो हानि हुई, स्वर्ग मिला तो लाभ हुआ, या मोक्ष मिला तो लाभ हुआ, ऐसा वो नहीं रखते हैं। उनका जो सुख है वो भगवान की सेवा में, ये बात बोल रहे हैं। एक जोक सुनाते हैं संबंध में। एक बार एक पादरी था और वे कोल समझते, जो कोल माइंस होते, उनके लोगों को प्रचार कर रहा था कि भगवान की भक्ति करो। तो कह रहे अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसने कहा ये होगा, वो होगा, यहां जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अब अच्छा कहे तो वो तब भी उनको दिक्कत नहीं हुई थी नरक जाने में। वो बोले थे नरक तो ये कोल माइन जैसा लग ही रहा है। तो बोले एक इंपॉर्टेंट बात है। कहते क्या? कहते हैं वो वहां पर अखबार नहीं मिलेगा। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर हम भक्ति करेंगे।
उनको अखबार की इतनी प्रियता थी कि नरक जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अखबार मिलना चाहिए। एक और इसी तरह से एक कथा थी कि एक व्यक्ति खूब शराब पीता था और उसको बोला गया कि देखो तुम शराब पियोगे तो नरक जाओगे। कहते मेरे पापा भी पीते हैं। कहते वो भी जाएंगे। सुना है आपने? और बोले अरे अरे मेरे चाचा भी पीते हैं। तो कहते वो भी जाएंगे। अरे मेरा वो छोटा भाई पीता है। कहते वो भी जाएंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? दो सब लोग मिलके पियेंगे वहां पे भी। अब आपको समझ में आया? फॉर देम द अटैचमेंट इज टू द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन। वो नरक में जाए कहाँ जाए से कोई मतलब नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्त नरक नहीं जाते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि उनको स्वर्ग की स्पृहा नहीं होती है। स्वर्ग हो, नरक हो या मोक्ष हो, उसमें क्या मिलना हमने, इस अर्थ में कहते हैं। और आप यह भी देखेंगे अपने जीवन में कि भक्ति करते करते हर उस बात या उस क्रिया से जिसका संबंध भगवान से नहीं है, अपने आप वैराग्य होने लगता है। इट इज डिसटेस्टफुल एंड दैट इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। पहले नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपका चित्त पवित्र होता जाएगा तो अपने आप आपको उसमें इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक इस बात को समझिए एक और एग्जाम्पल से। भूख नहीं है तो रस मलाई, चावल, सांभर, डोसा ये सब बराबर हैं कि नहीं है? कल्याण प्रभु माइक लीजिए। खाने पीने के एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, ये सब बराबर हैं कि नहीं है? वाह, इतना धीरे बोला है। नहीं, लेकिन तुल्यार्थ समझ रहे हैं। हमारा क्या प्रयोजन, हमें कुछ खाना ही नहीं है, दैट्स अर्थ। ठीक है, ओके। तुल्य शब्द का अर्थ एक है मतलब एक प्रकार देखते हैं, दे आर सेम। विशेष दृष्टि न रखकर समान दृष्टि रखते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि स्वर्ग अच्छा है या नरक अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति सार प्रदर्शनी। भक्त गण जो कि सर्वोत्तम है, इसमें कारण क्या है? क्यों भक्त सर्वोत्तम है? तो इस पे कहते हैं कि वे सब श्री नारायण निष्ठ हैं, फिक्स्ड इन सर्विस टू नारायण। अन्य निष्ठ नहीं है, इसलिए वे किसी से डरते नहीं है। मतलब क्योंकि वे भगवान की सेवा और किसी की शरण नहीं लेते, इसलिए वे डरते नहीं हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अन्य किसी की शरण लेने में डर क्या है? वरुण प्रभु बता सकते हैं आप? भगवान की शरण छोड़ करके किसी अन्य की शरण लेने से डर क्यों हो जाएगा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस। जो हमारा आश्रय है वही नष्ट हो जाएगा तो हमको हर परिस्थिति में वह रक्षा कैसे कर सकता है? और अल्टीमेटली मृत्यु से तो नहीं कर सकता है। गॉट इट, वेरी गुड। केवल चित्रकेतु आदि ही इस प्रकार भय मुक्त है ऐसा नहीं है, किंतु समस्त नारायण परायण व्यक्ति ही भय मुक्त होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों के और मेरे मन में कभी डाउट आ सकता है कि हाँ चित्रकेतु महाराज तो वो शुद्ध भक्त हो गए, तो अब वो एक भक्त जो है भय से मुक्त हो गए। नहीं, भगवान के सभी भक्त भय से मुक्त होते हैं। ये भगवान का अद्भुत प्रताप सूचित कर रहा है। अमेजिंग बात। भगवान को छोड़कर किसी के भी भक्त, किसी के कोई भी भक्त, एक भी भक्त भय मुक्त नहीं होता। ये समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान नारायण कृष्ण विष्णु को छोड़ करके जितने भी अन्य देवताओं के भक्त हैं, वह कोई भी भय से मुक्त नहीं होता। एग्जाम्पल आप हिरण्यकशिपु को ले लो, ब्रह्मा जी का भक्त और इतना शक्तिशाली, लेकिन भय क्या था? ये बच्चा मर नहीं रहा है और मैं देख रहा हूं, प्रहलाद के बारे में बोल रहा हूं, ये बच्चा मर नहीं रहा है और ये देख रहा है कि मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं, ये मर ही नहीं रहा है, मतलब आगे बढ़ करके मुझे मारेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो कितना अमेजिंग है कि अब लॉजिक समझ रहे हैं, भगवान एक हैं और उनके सारे भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं और अन्य देवताओं के किसी एक भक्त को भी निर्भयता नहीं प्राप्त होती। वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई शुड वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, बिकॉज इस जगत में फियर फैक्टर सबसे ज्यादा है। फियरिंग, भय। स्वर्ग, अपवर्ग व नरक तीनों में ही भक्ति सुख न होने से भक्त उनमें रुचिशील नहीं होते हैं। ये भी आ गया क्या? 34 नहीं लूंगा, हो गया टाइम। 34 में मैंने जोड़ दिया था इसमें, तो कल पढ़ाएंगे, अभी टाइम हो गया। इतना ही पढ़ाने का मन था 33 तक। तो उम्मीद है कि बात को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी शिक्षा हमने जो ग्रहण करी, और वो ये है कि भगवान की सेवा करने वाला और कुछ भी नहीं चाहता, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। ही सिंपली डिजायरिंग सर्विंग कृष्णा। और ये बात आप याद रखना कि अगर कुछ नहीं चाहते हैं, अहेतुकी है, तो आपकी भक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अहेतुकी अप्रतिहता। अगर कुछ नहीं चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकती है। अप्रतिहत,
अपरिचित समझते हैं, रोक देना, नहीं तुम जप नहीं कर सकते, तुम तो आपको सोचना भी बंद कर देगा कि आप सोचो भी मत। मान लो कोई जप करने के लिए रोक भी दे तो आप क्या भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो भक्त लोग सेल्फलेसली भक्ति कर रहे हैं तो कठिनाई आने के बाद भी वो भक्ति कर ले रहे हैं। वेरी अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। कितना अमेजिंग बात है ना कि अगर आप अहेतुकी हैं, निष्काम हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी भक्ति करने से नहीं रोक सकती। एंड इफ यू आर ऑब्वियसली देन यू विल बी हैप्पी, देन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, क्योंकि आपको ये कार्य करने से कोई नहीं रोक पा रहा। प्रहलाद महाराज को नहीं रोक पाए ना, प्रहलाद महाराज से तो कम ही कठिनाई आई ना जीवन में। सो उम्मीद है कि बातें समझ में आएंगे। आगे हम लोग चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।